हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री के 8वें पार्ट में, यानी कि 200 क्वेश्चंस का ये मैंने बनाया था, जिसमें से 7 वीडियो हो चुके हैं। 140 क्वेश्चन, अभी ये 8वां पार्ट है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर ऊपर आई बटन पे जाके आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लेकर है तो उसे पूछे गए हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकंड को किसने हराया। तो ये है ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। पल्लव वंश चालुक्य राजाओं के दक्षिण में एक ब्राह्मण साम्राज्य था, और महेंद्र वर्मन सेकंड के पुत्र नरसिंह वर्मन सेकंड ने पुलकेशिन सेकंड को हराया, और इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि कालिदास का नाम किस अभिलेख में है। तो कालिदास का नाम है ऐहोल अभिलेख, यानी ऑप्शन बी। ऐहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। वह जैन को मान्य जैन मत अनुयायी थे, और उन्होंने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया था। और इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने? रवि कीर्ति ने लिखा था, और यह संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भी है, और इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया। तो यह है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई थी चामुंडा राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी, और गोमतेश्वर को एक नाम और दिया गया है, जिसे कहते हैं बाहुबली। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। सॉरी गाइस। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर जो थे वो ऋषभ देव के और पुत्र थे। और ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, उनके पुत्र थे। और श्रवण बेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई थी। 10वीं सदी में बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है। तो ये है अवंती। अवंती की राजधानी। और यह है अब प्रेजेंट में कहाँ पे है? ये प्रेजेंट के जो मालवा का क्षेत्र है उसे कहते हैं, जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो तक्षशिला थी गांधार की राजधानी। यह शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत ही उन्नत जगह थी गांधार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था। तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच में जो नगर था उसका नाम है मथुरा। और जो मथुरा है ये इन दोनों के बीच में एक जंक्शन का काम करता था। यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये वही आ गया, ये सूरसेन की राजधानी थी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र में, यानी कि ऑप्शन ए। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? वो थी कामपिल्य। तो उत्तरी की थी अहिछत्र और दक्षिणी की कामपिल्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ थी कुरु की। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी
विराटनगर किस क्षेत्र में थी? मालवा, पेशावर, जयपुर या बुंदेलखंड? तो ये थी जयपुर। विराटनगर आज के जयपुर के पास स्थित है, जो प्रेजेंट में जयपुर है उसी के पास है, और इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बिंबिसार ने अवंती, नरेश, प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? ऑप्शन देखते हैं, जीवक, कालाशोक, उदयन या इनमें से कोई नहीं। तो ये था जीवक। बिंबिसार ने अवंती के राजा के यहाँ अपने इनका जो राज्यवैद्य था जीवक उसको भेजा था, और बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी वही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक, एकराट सम्राट या देवनापियादस्य? तो इसका नाम था श्रेणिक। बिंबिसार को जैन धर्मों में श्रेणिक कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदिवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। उसने 367 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में राज्य किया था, यानी कि 367 से लेके 345 तक राज्य किया था, और इसके बाद फिर महापद्मनंदम ने नंद वंश की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है ऑप्शन ए महापद्मनंदन को। महापद्मनंद को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, और इसने 345 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। बताया था आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन, वही नंद वंश की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह है महापद्मनंद, अभी पता चला आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। वहाँ उसका, यानी कि अलेक्जेंडर ने जब 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो वहाँ उसका पूर्व के जो राजा हैं, यानी राजा पोरस से युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध कहते हैं, जिसके नाम पे भी एक सीरियल भी चल रहा था, पोरस वही है, हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध कहते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो मगध पर नंद वंश राज कर रहा था, और नंद वंश का राजा कौन था? नंद वंश का राजा उस वक्त था घनानंद था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने जब सिंहासन बैठ गया तो उसके 8वें वर्ष, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया, और इसी युद्ध में फिर खून खराबे के बाद अशोक ने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इंडिका का लेखक कौन था? ये सभी लोग को मालूम होगा, और ये है ऑप्शन बी मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहें, पढ़े रहें, सेफ रहें, घर पर रहें, और इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।